Good evening, everybody. Okay, Bache, in the previous class, we had covered the ray diagrams of concave mirror. I hope आपको is there any doubt in ray diagrams of concave mirror? All right. So, if you do not have any other query in the Bache concave mirror ray diagrams, we'll now proceed towards convex mirrors. हम बच्चे आज शुरू करेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स. तो बच्चे सबसे पहले व्हाट वी विल डू, विल बी डिफाइनिंग द लॉस. सबसे पहले हम लॉस को डिफाइन करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए. हमने जैसे कॉन्केव मिरर के लिए किए थे वैसे ही कॉन्वेक्स मिरर के लिए करेंगे. उसके बाद सिर्फ दो ही पोजीशंस हमने बनानी है which are fairly easy to draw for convex mirror. It is just that in this you will be getting virtual image. Okay, so first of all rules for image formation in convex mirror ये हम करेंगे. उसके बाद हम ray diagrams बनाएंगे. Okay, rules for image formation. So we are specifically talking about convex mirror. Okay, तो बच्चे सबसे पहला रूल क्या है? The first rule जो हम कॉन्वेक्स मिरर के अंदर देखते हैं, द फर्स्ट रूल, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस appears to diverge out. बच्चे इफ यू रिमेंबर इन कॉन्केव मिरर हमने क्या देखा था, लाइट रे कन्वर्ज हो रही थी बिकॉज इन कॉन्केव मिरर वी हैव अ रियल फोकस. पर बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता है. सो लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल डाइवर्ज आउट. Okay, will appear to diverge out. Okay, will appear to diverge out from the principal focus. Out from the principal focus. Okay, ये बच्चे हमारा पहला रूल है. Any light ray which is parallel to principal axis, after reflection it will, okay, after reflection लिखना मैं भूल गया, will after reflection, okay, will appear to diverge out from, okay, appear to diverge out after reflection from the principal focus. रिफ्लेक्शन के बाद हमें क्या लगेगा, जो लाइट रे है वो डाइवर्ज हो रही है फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस. ओके, तो बच्चे इसका हम डायग्राम बनाएंगे. आई विल बी पिकिंग अप अ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, एंड विल जस्ट शो इट टू यू कि ये डायग्राम हम कैसे बना रहे हैं इसके लिए, या इसके लिए ये कैसे बनेगी इमेज. ओके, आई नीड अ कॉन्वेक्स मिरर. ओके, all right. Okay, so I'll keep my convex mirror here. अब बच्चे आपको यहाँ ये चीज ध्यान रखनी है, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे है, इस साइड. It has a virtual focus. All right, so what is the first rule? The first rule says if you have any light ray which is parallel to principal axis, that means अगर मान लो ये आपकी लाइट रे आई एक, ठीक है, एक लाइट रे और बना लेते हैं, the second light ray which is parallel to principal axis. बच्चे after reflection they will appear to diverge out from a point behind the mirror. So what I am going to do is I am going to just revert them back, retrace करके मैं एक पॉइंट पे ले जाऊंगा. ओके,
ऑलराइट, ओके। यहां से ये बाहर की साइड डाइवर्ज होंगे, दे विल अपीयर टू डाइवर्ज आउट आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस तरीके से। ओके, सो बच्चे इफ यू रिमेंबर हमने लिखा था कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, इट डज नॉट हैव अ रियल फोकस, इट हैज अ वर्चुअल फोकस। तो ये हमारी लाइट रे इस साइड आई, ओके, और रिफ्लेक्शन के बाद इधर बाहर की साइड डाइवर्ज होगी बिकॉज इट हैज अ सरफेस विच इज कर्व्ड आउटवर्ड्स विच इज एक्टिंग एज रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो बच्चे ये आपका फोकस बन गया। सो दिस इज द फर्स्ट रूल, light ray which is parallel to principal axis, it will appear to diverge out after reflection from principal focus. अब बच्चे what would be our second rule? second rule क्या होगा हमारा बच्चे? just the reverse, इसका रिवर्स लिखना है हमें। यहां हम क्या लिखेंगे? a light ray towards the focus। अगर बच्चे लाइट रे फोकस की साइड आ रही होगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? इट विल बिकम पैरेलल। तो इसको कैसे लिखेंगे? light ray towards the focus, या लिखो light ray coming towards the focus, light ray coming towards the focus, towards the focus becomes parallel to principal axis, becomes parallel to principal axis after reflection। तो बच्चे रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। पर बच्चे हमने यहाँ क्या देखा है? यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइट की ना एक प्रॉपर्टी होती है, लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है, इट इज नोन एज रिवर्सिबिलिटी। लाइट जिस पाथ से आती है, लाइट जिस पाथ से आती है उसी पाथ पे वापस जा सकती है। ओके, हाउ कैन वी टेक नॉर्मल फॉर दिस? ओके, अब बच्चे नॉर्मल कहां बनेगा? इसके बीच में, अकॉर्डिंग टू दी सरफेस, नॉर्मल विल बी ड्रॉन अकॉर्डिंग टू दी सरफेस। ओके, लेट्स से समथिंग लाइक दिस, ये इसका नॉर्मल बन जाएगा। आपको सरफेस के अकॉर्डिंग देखना है, ये मेरा सरफेस इधर है तो ये मेरा नॉर्मल बनेगा। ठीक है, इज इट क्लियर आराम? समझ आया कैसे बनाया नॉर्मल? बच्चे कर्व्ड सरफेस का छोटा पार्ट देखो जहां आपको वो दिखाई देगा प्लेन, उधर से नॉर्मल बनाएंगे। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हर जगह फॉलो होना है। सेम इज द केस हियर, यहां भी आप इसके अकॉर्डिंग, ये मेरी सरफेस है, ये देखो, इसके अकॉर्डिंग मेरा नॉर्मल ये बना। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, चलो, all right, so light ray coming towards the focus becomes parallel to principal axis after reflection। तो यहां बचे हम रिवर्सिबिलिटी का लॉ यूज कर रहे हैं, लाइट रे जिस पाथ पे आती है उसी पाथ पे वापस जा सकती है। तो पहले पैरेलल आई, फोकस से बाहर जाती हुई दिख रही है, अगर फोकस की साइड आएगी इट विल बिकम पैरेलल। तो बचे इसको हमने क्या करना है? रिवर्स करके बनाना है। ओके, सो वी विल बी शोइंग हाउ, इसको कैसे दिखाएंगे? We will show it in the form of a light ray which is appearing to come towards the focus। ऐसे let's say हमारा इधर की साइड फोकस है, ठीक है, so let's extend this, extend कर लेते हैं इसको ऐसे। हमें ऐसे दिखाई देगा कि हमारी लाइट रे फोकस की साइड जा रही है, पर बच्चे रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? it will become parallel। it is just the reverse of first, it is just the reverse of first rule। ये फर्स्ट रूल का रिवर्स है। ठीक है, तो यहां देखिए, यहां आई लाइट रे, फोकस की साइड आती हुई दिख रही है, पर रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई? इट बिकेम पैरेलल। सो दिस इज आवर वर्चुअल फोकस। कॉन्वेक्स मिरर हैज अ वर्चुअल फोकस, ये चीज याद रखनी है, रियल फोकस नहीं है। ओके, सो रूल्स 1 and 2 आर जस्ट ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। उसके बाद है बचे थर्ड रूल। थर्ड रूल में हम क्या लिखेंगे? ओके, आई जस्ट यूज दिस स्पेस हियर ओनली। थर्ड रूल, light ray towards the center of curvature retraces its path। light ray towards the center of curvature, light ray towards the center of curvature, जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड आएगी
वो क्या करेगी, retraces its path. Okay, light ray towards the center of curvature retraces its path. All right, तो हम ये कैसे बनाएंगे, अगेन आई विल पिक द कॉन्वेक्स मिरर. आपको क्या दिखाना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड लाइट रे आती हुई दिखानी है. तो बच्चे लाइट रे कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा, फोकस का डबल. सो इफ आई ड्रॉ द फोकस हियर, लेट्स से माय फोकस इज हियर, तो बच्चे एग्जैक्टली आपको डबल पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाना है. लेट्स से द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज हियर. ठीक है, अगर वर्चुअल फोकस है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी वर्चुअल ही बन रहा है, इमेजिनरी. तो हमें क्या दिखाना है बच्चे, ओके आई विल फर्स्ट ड्रॉ दिस फ्रॉम हियर. ऑलराइट, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आती हुई लाइट रे ऐसे बनाते हैं. ओके, आई विल जस्ट रीड. ओके, जॉइंट. तो बच्चे एनी लाइट रे विच इज कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर इट विल अपीयर टू रिट्रेस इट्स पाथ. तो बच्चे लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड आई, रिफ्लेक्ट होके वापस उसी पाथ पे. ठीक है, वापस उसी पाथ पे. तो बच्चे दिस इज द थर्ड रूल, लाइट रे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस इट्स पाथ. उसके बाद बच्चे फोर्थ रूल, एट द पोल. फोर्थ रूल इज एट द पोल. Okay, light ray incident at the pole. बच्चे this rule is same. This rule is same for both concave and convex. इसमें फर्क नहीं है. Light ray incident at pole is reflected at same angle. ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर ऑल दी सरफेसेस. पर बस पोल के लिए ये ज्यादा डिस्टिंग्विशिंग दिखता है बच्चे, क्योंकि यहाँ एक नॉर्मल है प्रिंसिपल एक्सिस, तो यहाँ पर आप इसको क्लियरली समझ सकते हो, तो इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं, लाइट रे इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड एट सेम एंगल. ऑलराइट, ओके, तो लेट्स पिक आवर मिरर. ऑलराइट, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस रूल. इस रूल को बना के देखते हैं. आपको क्या करना है, लाइट रे को पोल पे लेके आना है. लाइट रे को किधर लेके आएंगे, विल ब्रिंग इट एट द पोल. दिस इज माय पोल. तो जितने एंगल पे आएगी लाइट रे, ठीक है, उतने ही एंगल पे आपको उसको क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है. दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी सेम. तो बच्चे यहां ऐसे आई लाइट रे पोल पे और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई. Okay, so these are the four rules that we will be using, that we can use to make images formed by a concave mirror. All right, अब अच्छे concave mirror के अंदर, in concave mirror you will have only two positions. In concave mirror you will have only two positions. आपके पास सिर्फ दो positions होंगी. All right, that is object at infinity. एक तो होगा ऑब्जेक्ट आपका बहुत दूर है, दूसरा इट इज जस्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर. बस यही दो पोजीशंस हैं जो हमें बनानी है. ऑलराइट, सो द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द इमेज, द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके, इट इज ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. सो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट infinity. We only have to draw two positions. First position is object at infinity. Object को बच्चे हम कहाँ रख रहे हैं, infinity पे. All right, infinity means, मैंने उस दिन भी आपको बताई थी ये बात, infinity का क्या मतलब होता है. Infinity means object is very far away. Object is very far away. और बच्चे मैंने आपको ये चीज भी बताई थी, जब ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है, you will bring two light rays. You will bring two light rays which are parallel to each other. हमें दो लाइट रेज लेके आनी है जो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं. ऑलराइट, इनफैक्ट आई थिंक जो हमने फर्स्ट रूल बनाया है ना, फर्स्ट रूल, राइट, ये देखो, यही हमारी फर्स्ट पोजीशन है. ये जो मैंने रूल समझाने के लिए आपको डायग्राम बनाया ना, दिस इज ओनली द डायग्राम विच हैज टू बी कॉपीड वंस अगेन, सेम. ओके, लेट अस डू वन थिंग. Okay,
जस्ट अ मिनट, चलो बना ही लेते हैं, लेट्स ड्रॉ इट वंस अगेन। ओके सेम ही बनना था, चलो लेट्स ड्रॉ इट वंस अगेन। सो ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रीट्रेस, हमें इसका पाथ रीट्रेस करना है, यहां यहां, ओके ये ऐसे बाहर जाएगी, ओ सॉरी, ओके बच्चे मैं इसलिए पीछे पहले रिट्रेस कर रहा हूं कि मेरा जो रे डायग्राम है वो सही बने, ठीक है, ऑल राइट। तो यहां ऐसे, तो बच्चे ऑब्वियसली मिरर के सामने तो लाइट रे कहीं नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज बाहर डाइवर्ज हो रही हैं, तो वेयर कैन दे मीट, दे कैन ओनली बी अपेयरिंग टू मीट एट द फोकस, फोकस से निकल रही है लाइट रे, तो हियर इज द इमेज, इमेज फोकस पे बन रही है। अब बच्चे यू हैव टू राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखने हैं, ऑलराइट। तो बच्चे यू नीड टू रिमेंबर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर फॉर ऑल पोजीशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट विल फॉर्म वर्चुअल इमेज, इसमें कभी भी रियल इमेज नहीं बनती। कॉनकेव मिरर में रियल इमेजेस बनती हैं, सिर्फ एक पोजीशन के लिए वर्चुअल इमेज बनती है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, अदरवाइज फॉर कॉन्वेक्स मिरर इट इज ऑलवेज वर्चुअल। तो बच्चे व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स, हम क्या लिखेंगे यहां, इमेज इज फॉर्म्ड, व्हाट इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, image is formed at the focus, this is our first characteristic, image is formed at the focus, all right. What else we can write, it is a virtual image, it is virtual image and is highly diminished, and is highly diminished, बहुत छोटे साइज की इमेज बनेगी, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, इट इज वर्चुअल इमेज एंड इज हाईली डिमिनिश्ड, ऑलराइट ओके। तो बच्चे ये हमारी पहली पोजीशन हो गई। नाउ दी सेकंड पोजीशन, ऑब्जेक्ट इज जस्ट बियॉन्ड द मिरर, ओके बच्चे दी फर्स्ट पोजीशन इज क्लियर एवरीबॉडी, यहां तक सब कुछ क्लियर है, ओके आलोक, वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट अपराइट, पर बच्चे क्योंकि ये पॉइंट साइज इमेज है तो आप उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, पर वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इट वुड बी वेरी स्मॉल पॉइंट साइज, एक डॉट की तरह दिखेगी इमेज, पर यस वर्चुअल है तो इरेक्ट है, ठीक है आलोक, ऑलराइट। छोटी इमेज होगी बहुत ज्यादा तो आपको इतना क्लियर नहीं दिखने वाला कुछ भी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, ठीक है। अब बच्चे हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट इज जस्ट बियॉन्ड द मिरर, दिस इज आवर सेकंड पोजीशन, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द मिरर। अब बच्चे बियॉन्ड द मिरर का मतलब है आप कोई भी पोजीशन ले सकते हो, अब मिरर के सामने, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द मिरर, ऑलराइट। इन्फिनिटी मतलब तो बहुत ही दूर हो गया, राइट, पर अब क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, what you can do now is you can place it anywhere in front of the mirror, all right. So object beyond the mirror, so what we will do is just a minute, अब हमें एक ऑब्जेक्ट रखना है, ओके सो आई विल जस्ट प्लेस अ ऑब्जेक्ट हियर एनीवेयर, कहीं भी प्लेस कर दो, लेट्स से आवर ऑब्जेक्ट इज हियर, यहां प्लेस्ड है, ठीक है, ऑलराइट लेट मी ड्रॉ its arrowhead, okay this is my object। अब बच्चे you have to use any two rules, so the first rule I'll take is light ray parallel to principal axis, light ray parallel to principal axis, after reflection will appear to diverge out from focus, okay। The second rule that I can use is light ray towards the pole is reflected at same angle, ओके तो ये मैं दो रूल यूज कर रहा हूं। अब बच्चे आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीट्रेस इट, आप इसको रीट्रेस करोगे, ओके यहां फोकस से लाइट रे निकल रही है, और बच्चे इस वाली रे को जब आप रीट्रेस करोगे जहां ये मीट करेगी वहां आपकी इमेज फॉर्म होगी, ओके देयर यू विल गेट योर इमेज, ऑलराइट, यहां आपको अपनी इमेज मिलेगी।
तो आई विल बी ओके, just a moment, just a moment, just a moment. Okay, all right, this is my virtual image, this is my virtual image formed here. Okay, ये मेरी virtual image है. Okay, I'll just use a solid line. Okay, here is my image which is formed. और बच्चे यहां देखिए, ये आपका फोकस है. All right, right. अनेशा, वेयर इज द इमेज फॉर्म? इमेज देखो, पोल और फोकस के बीच में ही आई है. इमेज इज बिटवीन पोल एंड फोकस. फोकस ये रहा, पोल ये रहा, पोल और फोकस के बीच में इमेज है, बट इट इज फाउंड बिहाइंड द मिरर. अनेशा, इज दैट क्लियर? इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनी है. ऑलराइट, तो बच्चे दिस इज अगेन अ वर्चुअल इमेज. ये भी एक ओके, ऑलराइट अनेशा, दैट्स करेक्ट. इट इज ऑलवेज बिटवीन पोल एंड फोकस. ऑलराइट, बिल्कुल सही. इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगी. अब आप बच्चे क्या कर सकते थे, आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर की साइड ले जाके भी बना सकते थे. यू कुड हैव ब्रॉट अ स्ट्रेट लाइट रे टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो भी आप इधर ज्वाइन करके इमेज बना सकते थे. अगर आप स्केल से बना रहे हो तो आपकी बिल्कुल सही बनेगी इमेजेस. ओके, तो जस्ट शो दी एरो हेड्स. लाइट रे यहां ही पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन बाहर, यहां पोल की साइड, रिफ्लेक्शन सेम एंगल. ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रेस. बच्चे ये जरूर दिखाना है, लाइट रे की जो डायरेक्शंस हैं वो जरूर शो करनी है. ठीक है, सो दिस इज हाउ इमेज इज फॉर्म. All right, so we have two positions only: object at infinity, object just beyond the mirror. अब बच्चे इसके characteristics लिखिए. Image formed is virtual and it is formed between pole and focus. Okay, image formed between pole and focus. All right, it is virtual image. It is virtual and erect. ओके, ये तो अंडरस्टूड ही होता है, पर चलो लिख लो ताकि आपको पता लग जाए, याद रह जाए कि वर्चुअल इमेज बनी है तो इरेक्ट इमेज बननी चाहिए. इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. ऑलराइट, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट. व्हाट अबाउट इट साइज? बच्चे जो इमेज साइज होगा ना, इट इज ऑलवेज स्मॉलर. Image size is always smaller than the object height. Okay, image is always smaller than, या आप लिखो image is smaller than the, वैसे तो always ही होता है. ठीक है, what you can write is image is smaller, image is smaller than the object. Smaller than the object. ठीक है, तो बच्चे ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सिर्फ यही दो पोजीशंस हैं. ऑलराइट, ओके, ऑलराइट. तो बच्चे ये हमारी दो पोजीशंस बन गई हैं एंड दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, अब बच्चे कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के कुछ यूजेस हैं जो हमें लिखने हैं. वो हमने प्रीवियस क्लास में थोड़े से डिस्कस किए थे, बट वी हैव नॉट रिटन देम डाउन. तो बच्चे सबसे पहले यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर को हम कहाँ यूज करते हैं कॉमनली? मैंने आपको उसका कुछ बताया भी था, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स. ओके, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. नंबर 1, ये कहाँ यूज होता है? इट इज used in reflectors.
ओके, अनीशा, आई हैव गॉट योर क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर दिस आउट। कॉनकेव मिरर अगर रियल इमेज बनाता है तो स्पून पर हमें इमेज आती है, बट वो इन्वर्टेड आती है, और वो इमेज तो स्क्रीन पर भी ऑब्टेन नहीं होता। ओके, अनीशा, आई थिंक आपकी ना थोड़ी सी आप यहाँ मिस्टेकन हो बच्चे। इफ यू लुक एट क्लास 7th एनसीईआरटी बुक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके अंदर मिरर्स के साथ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, जहां आपको कैंडल फ्लेम को आगे पीछे मूव करना है, तब आपको स्क्रीन पे जो इन्वर्टेड इमेज है वो दिखाई देती है। ठीक है, जब आप मिरर के बहुत पास फ्लेम को ले जाते हो तो आपकी इन्वर्टेड इमेज गायब हो जाती है। ठीक है, इट इज इन क्लास 7th बुक। ओके, अब हमें याद ये रखना है कि जो हम इमेज आप अपनी स्पून के अंदर देख रहे हो बच्चे, वो रिफ्लेक्शन से फॉर्म हो रही है। ओके, बट दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, नेवर थॉट अबाउट इट। ठीक है ना, कि हम जब मिरर के अंदर सॉरी कॉनकेव स्पून के अंदर देख रहे हैं तो हमें अपनी इमेज दिख रही है। रियल इमेज तो बनेगी अगर हम वी सेटअप एप्रोप्रिएट स्क्रीन, तो इमेज रिफ्लेक्ट होकर उस पर बनेगी। ठीक है, पर हमें स्पून के अंदर भी अपनी इन्वर्टेड इमेज दिख रही है। तो बच्चे इसका तो मैं एक ही रीजन जो है वो एट द मोमेंट पुट आउट कर सकता हूं, कि जो हम अपनी इमेज देख रहे हैं वो रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद हमारे उधर दिख रही है उसके अंदर। जैसे जैसे हम पास आते हैं फिर वो क्या हो जाती है, इट गेट्स अपराइट। ओके, बट आई विल हैव टू चेक दिस आउट एक्चुअली कि हाउ दिस हैज टू बी एक्सप्लेन्ड। क्योंकि बच्चे स्पून अगर कॉनकेव रिफ्लेक्टर की तरफ वर्क कर रहा है तो रियल इमेज बनाता है, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। हमें उसके लिए अप्रोप्रिएट रिफ्लेक्टर क्या रखना पड़ेगा, स्क्रीन रखनी पड़ेगी, तो आप अपनी इमेज देख सकते हो। पर बच्चे स्पून के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम ये भी है कि स्पून जो है इट इज नॉट एज गुड रिफ्लेक्टर एज अ मिरर। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ओके, आलोक, कॉन्वेक्स लेंस तो सही है, उसमें तो रिफ्रैक्शन है। वी हैव टू थिंक अबाउट कॉनकेव स्पून, स्पून इज ओपेक, तो उसमें लेंस नहीं है। ओके, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ओके, आई थिंक इट हैज टू डू विद सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल और द स्क्रीन, क्योंकि अगर हम अप्रोप्रिएट स्क्रीन लगाएं तो इमेज बननी चाहिए, पर उसके अंदर भी हमें इन्वर्टेड इमेज दिखती है। ठीक है, आई जस्ट ट्राई टू फाइंड दिस आउट कि इसके पीछे रियल रीजन क्या होता है, एंड देन आई विल ट्राई टू शेयर इन दी ग्रुप, और आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, लेंस के साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेंस में तो रिफ्रैक्शन है, वो तो क्लियर ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो बच्चे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, नंबर 1, जो पहली चीज है बच्चे, इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स, इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर, ये रिफ्लेक्टर की तरह यूज होता है। इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर, इट इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर in the headlight of car. ओके, बच्चे जो रिफ्लेक्टर है कार की हेडलाइट में, हेडलाइट ऑफ कार्स, स्कूटर एटसेट्रा, उनका जो रिफ्लेक्टर होता है वो कॉनकेव रिफ्लेक्टर होता है, ताकि लाइट रे जो उस पर पड़े वो बिल्कुल पैरेलल बीम की तरह बाहर निकले। मैंने ये चीज आपको बताई थी, बल्ब इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ द कॉनकेव रिफ्लेक्टर। ऑलराइट, उसके बाद है बच्चे सेकंड जो इसका यूज है। ठीक है, सेकंड क्या इसका यूज है, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स। मैंने ये भी आपको बताया था, इट इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू सी एनलार्ज्ड व्यू। yes, Simran, see any kind of reflector in torch, headlight, it will be concave mirror, that is correct। टॉर्च का भी जो बच्चे सरफेस रिफ्लेक्टर बनता है वो कॉनकेव मिरर की तरह ही होता है। ठीक है, सो इट इज यूज्ड, so what is the second use, it is used by doctors, doctors use okay, specifically लिखते हैं, it is used by dentists, dentist इसको यूज करते हैं बच्चे, उनके पास एक छोटा सा मिरर होता है, it is used by dentists to see
magnified images of teeth. ठीक है, टीथ को मैग्नीफाई करके देखने के लिए वो एक छोटा सा हैंड हेल्ड मिरर यूज करते हैं. दैट इज अ कॉनकेव मिरर विद अ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ. ओके. थर्ड इज बच्चे, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोलर फर्नेस कंसेंट्रेटर्स. इट इज यूज्ड in solar furnaces to concentrate light. To concentrate light energy at a point. बच्चे, अगर आपने सोर्सेस ऑफ एनर्जी पढ़ लिया है तो वहां आई थिंक आपने यूजर्स ऑफ सोलर एनर्जी पढ़ा होगा, जहां सोलर फर्नेसेस वगैरह के बारे में बात हुई थी. तो बच्चे वहां भी आपको कॉनकेव रिफ्लेक्टर्स दिखाई देंगे जो लाइट को क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करेंगे जिससे वहां ज्यादा हीट एनर्जी क्या हो सके, प्रोड्यूस हो सके. ठीक है. देन यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. बच्चे कॉन्वेक्स मिरर कहाँ यूज होते हैं? अब बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर. ओके. हम जब कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस के बारे में बात करते हैं बच्चे, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स. इट इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर. रेयर व्यू मिरर to see images of objects behind the vehicle. ओके. बच्चे आपने देखा होगा कार स्कूटर्स वगैरह के साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं और उनमें जो आपको ऑब्जेक्ट है उसकी इमेजेस दिखाई देती हैं. पर बच्चे अगर आपने कभी नोटिस किया हो, ऑन दी साइड व्यू मिरर्स एक ना उधर चीज लिखी होती है, ऑब्जेक्ट्स आर लार्जर इन साइज. ऑब्जेक्ट्स आर लार्जर इन साइज देन दे अपीयर. क्योंकि बच्चे कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज बनाता है. अब बच्चे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए, हम कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज कर रहे हैं फिर अगर वो छोटी इमेज बनाता है? उसके बच्चे दो इंपॉर्टेंट रीजन है. पहली चीज, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा जो अपराइट होगी, हमेशा सीधी इमेज बनेगी. ठीक है. सेकेंडली इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ज्यादा होता है बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग मिरर. इसके ऊपर लाइट रेज ज्यादा जगह से स्ट्राइक कर सकती है. इट हैज अ लार्जर एरिया. ओके. सो एज अ रिजल्ट इट कैन कवर मोर एरिया, जहां ऑब्जर्वर क्या कर सकता है, अपने पीछे से ट्रैफिक को देख सकता है. तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से हम इसको यूज करते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट रीजन? इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज. ओके. अनिशा, जो आपने रीजन लिखा है बिल्कुल सही है. इट हैज अ लार्जर फील्ड व्यू, तो इससे आपको पीछे के ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखेंगे. इट हैज अ लार्जर फील्ड व्यू. लार्जर फील्ड व्यू. Okay, this is the first thing. And always forms virtual upright images. Virtual upright images forms virtual upright images. ठीक है. सेकेंडली बच्चे इसको हम और कहाँ यूज करते हैं? बच्चे इट इज यूज्ड एट दी ब्लाइंड टर्न्स. अगर आप बच्चे कभी हिल स्टेशन वगैरह में गए हैं तो आपने देखा होगा उधर तो रोड्स ऐसे टर्न कर रही होती हैं और बहुत सारे ब्लाइंड एंड्स होते हैं. तो कई बार ब्लाइंड एंड्स पे ट्रैफिक नहीं दिखता, तो जहां ब्लाइंड एंड होता है वहां ऐसे एक कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टर लगा देते हैं हम. तो जो बच्चे कार यहां से आती है उसको यहां से कोई कार अगर अप्रोच कर रही है तो they can see it in the reflector. It is also in the parking lots.
ये पार्किंग लॉट में भी होता है। स्टीप जो आपके बेंड्स होते हैं या टर्न्स होते हैं, जहां आपको ब्लाइंड कॉर्नर्स जिनको हम कहते हैं, ब्लाइंड कॉर्नर्स पे जहां आपको दूसरी साइड नहीं दिखता, वहां हम क्या लगा देते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के रिफ्लेक्टर्स लगाते हैं, जिससे हम क्या कर पाते हैं, दूसरी साइड क्लियर इमेजेस देख पाते हैं। ठीक है, सो दे आर, इट इज ऑल्सो यूज्ड एट, इट इज ऑल्सो यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स। बच्चे इसको ब्लाइंड टर्न्स पे यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स, ऑलराइट, और इन पार्किंग लॉट्स, एट ब्लाइंड टर्न्स और पार्किंग लॉट्स। पार्किंग लॉट में भी इसको यूज करते हैं। कई बार बच्चे जो शॉपकीपर होते हैं, वो भी क्या करते हैं, व्हाट दे डू इज दे विल, अगर बहुत सारे स्टॉल्स लगे हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू इज they will place it on the roof. वो उसको रूफ पे प्लेस कर देते हैं। और बच्चे जब उसको रूफ पे प्लेस करते हैं, तो अगर कोई जैसे कस्टमर है जो स्टॉल के पीछे है या नहीं दिख रहा उसको क्लियरली, वो वहां से उसको विजुअलाइज कर सकता है। ठीक है ना, तो इट इज ऑल्सो यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स और पार्किंग लॉट्स टू सी व्हीकल्स एट द अदर एंड। ओके, तो ये बच्चे इसके कुछ कॉमन यूजर्स हैं कॉन्वेक्स मिरर के। ऑलराइट, दीज आर सम ऑफ द यूजर्स ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। ऑलराइट, उसके बाद है बच्चे, आई थिंक वी आर थ्रू विद इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन जो है हमारी खत्म हो गई है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए। अब बच्चे द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू पिक अप इज द मिरर फॉर्मूला। Okay, the mirror formula, which will have numericals also related to the concave and convex mirror, wherein you can find focal length, object distance, image distance, etc. Okay, so I'm going to give you a brief introduction regarding mirror formula. इसके अंदर कौन कौन से जो parts होते हैं जो involved हैं, how will we apply the values, and next class we'll be picking up numericals. Okay, तो सबसे पहले mirror formula जो है वो करेंगे। Okay, Simran, what is focal plane? All right, बच्चे फोकल प्लेन आप इस तरीके से समझ सकते हो, द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। जैसे वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ठीक है ना, वैसे ही फोकल प्लेन है। फोकल प्लेन इज प्लेन पासिंग थ्रू द फोकस, ओके, ऑफ अ मिरर और अ लेंस। और बच्चे ये जो फोकल प्लेन है ना, हम 90 डिग्री पे लेंगे फोकस के। ओके, so focal plane is you can say something which is passing through the focus of a mirror. This term is also used for lens, and generally it is at what angle? It is at normal, or you can say at 90 degree to the focus. ठीक है बच्चे, सिमरन, is that clear? पर बच्चे ये एक ऐसा टर्म है जो हम क्लास 10th लेवल पे तो यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो ज्यादा रोल है वो 12th के ऑप्टिक्स में आता है। When you talk about optical aberrations की जब हम बात करेंगे क्लास 12th में, तो उसमें ज्यादा ये टर्म यूज होता है। क्लास 10th के लेवल पे बच्चे ये टर्म इतना यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ इसका ज्यादा कोई रोल नहीं है, हमारे पास थ्योरी नहीं है इससे रिलेटेड। ओके, चलो, तो बच्चे सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट द मिरर फॉर्मूला। वी विल राइट डाउन द मिरर फॉर्मूला फर्स्ट। ओके, मिरर फॉर्मूला, then I will tell you how do we use the Cartesian signs. तो सबसे पहले है मिरर फॉर्मूला। अब बच्चे when you talk about मिरर फॉर्मूला, मिरर जो फॉर्मूला है इसको हम कैसे लिखते हैं? It is written as 1 by f is equal to, okay, 1 by f is equal to 1 by f is equal to 1 by v minus, sorry, not minus, plus 1 by v plus 1 by u. Okay, तो बच्चे 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. What do we understand by f?
F क्या है? What is F? F is focal length. What is F? F is focal length. It can be concave mirror, it can be convex mirror. Focal length of concave or convex mirror, F. What do we understand by V? V is image distance. What is V? V is image distance. Okay. And what is U in the formula? बच्चे U is object distance. U is object distance. All right. So mirror formula is equal to 1 by F is equal to 1 by V plus 1 by U. ये हमारा mirror formula है. अब बच्चे according to the type of mirror, according to the type of mirror and position of the object, you will get different images. उस हिसाब से हमें यहाँ साइन चेंज करना पड़ता है. ओके, दैट इज समथिंग दैट विल कम अंडर कार्टेशियन साइंस. वो हम अभी डिस्कस करते हैं, पर अभी के लिए ये फॉर्मूला जो है वो ही करेंगे. उसके बाद बच्चे एक और फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे, मैग्निफिकेशन. बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म मैग्निफिकेशन? ओके, फर्स्ट लेट्स ट्राई टू डिफाइन मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन क्या होती है? बच्चे आपने कई बार ये वर्ड इंग्लिश में भी यूज किया होगा. मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है? मैग्निफिकेशन मीन्स टू इंक्रीज दी साइज. ओके, पर बच्चे यहां मैग्निफिकेशन जो है हम अलग तरीके से डिफाइन करेंगे. ओके, मैग्निफिकेशन को अलग तरीके से डिफाइन करेंगे. व्हाट डज मैग्निफिकेशन मीन? ओके, मैग्निफिकेशन, ओके, मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे. हाउ विल यू डिफाइन इट? इट इज रेशियो ऑफ size of image formed. It is ratio of size of image formed to size of object. It is ratio of size of image formed to size of object placed इन फ्रंट ऑफ द मिरर. बच्चे एक सिंपल सा लॉजिक है. इमेज का जितनी हाइट होगी उसको आपने किससे डिवाइड करना है? ऑब्जेक्ट हाइट से. ओके, उनका रेशियो निकालेंगे, उससे मैग्निफिकेशन पता चलेगी. ऑलराइट, उससे मैग्निफिकेशन पता चलेगी. तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? हाउ विल वी राइट इट्स फॉर्मूला? बच्चे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज HI ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. इसको बच्चे आप एक और तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो. इट इज इक्वल टू माइनस V ओवर U. ऑलराइट, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट which is further equal to minus V. What is minus V? V is image distance, U is object distance. तो बच्चे this is the formula or relation for magnification. Okay, अब बच्चे magnification की जो values आएंगी they will give us a lot of information. Okay, इससे हमें बहुत सारी information मिलेगी. यहाँ बच्चे कुछ important चीजें हैं. अगर magnification की value positive आई, if you get a value of magnification as positive, it denotes image formed is virtual. अगर मैग्निफिकेशन की इमेज पॉजिटिव आई है, ओके, तो इट डिनोट्स वर्चुअल इमेज. ऑलराइट, पर बच्चे अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आई, इट विल डिनोट इमेज फॉर्म्ड इज रियल. ओके, सो मैग्निफिकेशन वैल्यू विल गिव यू लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, इट मींस कि वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है. ये हम वैल्यूज देख के ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे. ठीक है, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है तो बच्चे व्हाट इट विल इंडिकेट? ये क्या इंडिकेट करेगा? इट विल इंडिकेट दैट जो इमेज बनी है वो रियल इमेज बनी है. ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर. आगे बच्चे जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे आपकी इसको वैल्यूज आपको और आइडिया हो जाएगा. ठीक है, 1 2 जैसे हम वैल्यूज आगे देखेंगे. तो यहाँ आपको अभी यही याद रखना है कि अगर मैग्निफिकेशन प्लस है तो दैट्स वर्चुअल, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव वैल्यू है दैट्स रियल. अब बच्चे कमिंग टू कार्टेशियन साइंस,
कार्टेशियन साइन का मतलब होता है कि हम v u या f की वैल्यू पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो बच्चे इसके लिए एक बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। कार्टेशियन साइन, इसको कहते हैं कार्टेशियन साइंस, कार्टेशियन साइन इन मिरर फॉर्मूला। ओके, तो बच्चे यू कैन एक्चुअली यूज टू वेज, ठीक है, दो तरीके आप इस्तेमाल करके इसको डिसाइड कर सकते हो। ऑलराइट, आई विल एक्सप्लेन बोथ ऑफ यू, बोथ टू यू, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ओके, फर्स्ट लेट मी जस्ट ड्रॉ अ प्लेन जिससे हम इसको समझ सकें। ऑलराइट, ओके, लेट्स से दिस इज माय मिरर, ये मेरे मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है। दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी ड्रॉ दिस इन समवेयर हियर। ओके, दिस इज माय प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चे हाउ विल यू यूज योर कार्टेशियन साइंस, कार्टेशियन साइन कैसे यूज करोगे। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा जो एक चीज आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड पे रखेंगे हम, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ऑन दी लेफ्ट साइड। ओके, अब बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम दी पोल। डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम दी पोल, ये चीज याद रखनी है। तो बच्चे अगर आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है, यू विल गो टुवर्ड्स दी लेफ्ट। अगर मैं पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं तो आई हैव टू गो टुवर्ड्स दी लेफ्ट, बिकॉज माई ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट टुवर्ड्स दी लेफ्ट। तो बच्चे हम मैथ्स में क्वाड्रेंट यूज करते हैं, इफ यू गो टुवर्ड्स दी लेफ्ट, ओके, अगर मैं एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड जाऊं तो बच्चे व्हाट वुड बी दी वैल्यू, वैल्यू क्या बनेगी क्वाड्रेंट की, नेगेटिव वैल्यू ऑन दी एक्स एक्सिस इफ आई मूव दिस साइड। तो बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये चीज याद रखनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप हमेशा नेगेटिव वैल्यू लोगे। ऑलराइट, देन व्हाट अबाउट रियल इमेजेस, बच्चे रियल इमेजेस हमेशा राइट साइड पे बनेंगी, रियल इमेज हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस की दूसरी साइड बनती है। तो अगर मैं बच्चे पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं रियल इमेज का, तो यू विल गो टुवर्ड्स राइट, एंड टुवर्ड्स द राइट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू होती है। सो फॉर अ रियल इमेज, सॉरी मैंने गलत बोल दिया बच्चे, मैंने लेंस के हिसाब से बोल दिया, सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट मिरर। ओके, सो इन मिरर, ओके, इन मिरर मैंने लेंस के हिसाब से बोल दिया था, मुझे मिरर बताना है। तो बच्चे मिरर में जो रियल इमेज बनती है वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही बनेगी। तो ऑब्वियसली अगेन यू आर गोइंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, आप अगेन लेफ्ट साइड जा रहे हो। तो बच्चे ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इट इज ऑलवेज नेगेटिव, ये चीज याद रखनी है। रियल इमेज के लिए v क्या होगा, इट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर अ रियल इमेज, फॉर अ रियल इमेज v इज ऑलवेज नेगेटिव। पर बच्चे अगर वर्चुअल इमेज बनी, ओके, वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर की दूसरी साइड बनती है, तो बच्चे इस केस में क्या होगा, v वुड बी पॉजिटिव, क्योंकि आप पोल से दूसरी साइड जाओगे, सो v वुड बी पॉजिटिव। दिस इज इन केस ऑफ मिरर्स। बच्चे हम मिरर्स के लिए डिस्कस कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनेगी, तो हम पोल से दूसरी साइड जाएंगे, तो फॉर अ वर्चुअल इमेज v वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, ये चीज याद रखनी है, रियल इमेज distance will be negative, for virtual image distance will be positive. Okay, all right, virtual image, okay, so for v virtual image it will be always positive, क्योंकि हम बच्चे पोल से दूसरी साइड जा रहे हैं। बच्चे ये क्लियर है सबको, ये सबको समझ आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। हम किस तरीके से वैल्यू देख रहे हैं, वी आर मेजरिंग डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल, इफ यू गो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड the distance will be negative, if you move towards the right side distance will be positive.
तो बच्चे रियल इमेज के लिए डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। वर्चुअल इमेज के लिए डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो बच्चे एक तो आप ये क्वाड्रेंट के हिसाब से देख सकते हो। दूसरा तरीका है बच्चे, जिस डायरेक्शन से लाइट रे आई है, तो बच्चे अगर लाइट रे इस डायरेक्शन से आई है ऑब्जेक्ट की साइड से, और मैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए उसके ऑपोजिट जा रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस तो मुझे पोल से मेजर करना होता है, तो इफ यू मूव अगेंस्ट द लाइट रे, डिस्टेंस विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हमेशा लाइट रे के उल्टा जा रहा हूं। ओके, रियल इमेज में क्या हो रहा है, देखो रियल इमेज में भी यही चीज हो रही है। आपकी जो लाइट रे आई थी, आप उसके ऑपोजिट जा रहे हो रियल इमेज का डिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो यहां भी आपका डिस्टेंस नेगेटिव हो गया। वर्चुअल इमेज में क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में लाइट रे आई थी उसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो आगे इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए, इन केस ऑफ वर्चुअल इमेज, सो इट इज टेकन एज पॉजिटिव। ये बचे दूसरा तरीका है। अगर आप लाइट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जाओगे, डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, लाइट के साथ जाओगे, डिस्टेंस विल बी पॉजिटिव। ओके, अब बचे व्हाट अबाउट फोकस। देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज है। अगर रियल फोकस है, इफ यू हैव अ रियल फोकस, रियल फोकस का क्या मतलब है, कॉनकेव मिरर जो रियल इमेजेस बना रहा है, तो बच्चे वैल्यू विल बी नेगेटिव। रियल फोकस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। रीजन बच्चे, रियल फोकस जो होता है वो हमेशा रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने होता है। रियल फोकस इज ऑलवेज इन फ्रंट, it is always in front of the reflecting surface. What about virtual focus as in convex mirror? बच्चे वर्चुअल फोकस जो होता है वो हमेशा मिरर के दूसरी साइड होता है, इस साइड। ऑलराइट, तो बच्चे वर्चुअल फोकस की वैल्यू क्या होगी, व्हाट वुड बी वर्चुअल फोकस वैल्यू, इट वुड बी पॉजिटिव। देखो लाइट रे के साथ जाओगे वैल्यू पॉजिटिव, लाइट रे के ऑपोजिट आओगे वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, रियल इमेज रियल फोकस वैल्यू इज नेगेटिव, वर्चुअल इमेज वर्चुअल फोकस इमेज इज पॉजिटिव। बच्चे दिस इज इन केस ऑफ मिरर्स ओनली, लेंसेज में केस उल्टा हो जाएगा। मिरर्स में जो केस है वो लेंस में उल्टा होगा, दिस इज फॉर मिरर्स। अब बच्चे व्हाट, हाउ विल यू टेक हाइट ऑफ इमेज। ओके, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बच्चे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि बच्चे हमें ऑब्जेक्ट हमेशा अपराइट रखना है, ऊपर की साइड। अगर बच्चे मैं वाई एक्सिस पे ऊपर जाता हूं तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो बच्चे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाट अबाउट हाइट ऑफ इमेज, अगर बच्चे रियल इमेज है तो वो हमेशा उल्टी बनेगी, सो व्हेन यू कम डाउन इट्स वैल्यू विल बी नेगेटिव। ओके, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अगर ये क्या है, रियल है, okay, if it's a real image it will be negative. Height of image in case of real image, okay, value will be negative. पर बच्चे अगर वर्चुअल इमेज है, अगर वर्चुअल इमेज है, what is going to happen if it is virtual image, what is going to happen, value will be positive। क्योंकि बच्चे इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा अपराइट होती है। ओके, यू आर गोइंग अपवर्ड्स, तो बच्चे इन दैट केस हाइट ऑफ इमेज विल बी पॉजिटिव। ओके, तो बच्चे इस तरीके से हमें कार्टेशियन साइन क्या करने हैं, यूज करने हैं। ऑलराइट, इज दिस क्लियर एवरीबॉडी, ये चीज सबको समझ आ गई। ऑलराइट, ठीक है। ओके, सो बच्चे एक सिंपल सा मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्लास हम और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल करेंगे, पर चलो लेट्स फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। लेट्स सी हाउ विल वी बी यूजिंग मिरर फॉर्मूला और कार्टेशियन साइन को कैसे हम सॉल्व करके यूज करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ओके, आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, object of height, okay, object of height, let's say object of height 5 centimeter is placed at distance of 20
centimeter in front of a concave mirror. इसको हमने कहा रखा है बच्चे, इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर. ओके, इट्स radius of curvature is 60 centimeter. Find image distance and मैग्निफिकेशन. आपको बचे इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है और मैग्निफिकेशन फाइंड करना है. फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन. ऑलराइट, तो बच्चे कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. यहां आपके पास एक कॉनकेव मिरर है. ऑलराइट, यू हैव अ कॉनकेव मिरर, सो फोकस इज रियल, इमेज इज रियल. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को तो हमेशा नेगेटिव ही लेना है. तो बच्चे आपको यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर. ओके, सो यू की वैल्यू क्या लेंगे? -20. वाई -20? बच्चे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव. चाहे जिधर मर्जी रखो, लेफ्ट साइड में आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही रहेगा. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव. ऑलराइट, इसलिए u की वैल्यू -20. बच्चे रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 60 सेंटीमीटर. सो r की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर. सो व्हाट वुड बी इट्स फोकस? फोकस कैसे निकलेगा? हाउ विल यू टेक आउट फोकस? फोकस इज r/2, दैट्स इक्वल टू 60/2 इक्वल टू -30. ओके, -30 लिखना है क्योंकि रियल फोकस है. सो f की वैल्यू हम क्या लेंगे? f की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर, बिकॉज इट इज अ कॉनकेव मिरर. ये कॉनकेव मिरर है बच्चे, तो इसलिए हमारी जो फोकस की वैल्यू आएगी वो -30 रखेंगे हम. ओके, इट्स अ रियल फोकस. उसके बाद बच्चे आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट हाइट बच्चे हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी. ऑब्जेक्ट हमेशा अपराइट होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. ऑलराइट, ओके, यहाँ वर्चुअल इमेज था बच्चे, मेरे को HI लिखना था. ओके, HI. ऑलराइट, ओके, सो ऑब्जेक्ट हाइट इज 5 सेंटीमीटर. अब बच्चे वी हैव टू फाइंड इमेज डिस्टेंस एंड मैग्निफिकेशन. तो बच्चे राइट द मिरर फॉर्मूला फर्स्ट. 1/f is equal to 1/v plus 1/u. अब बच्चे मेरा एक सजेशन है, ऑलवेज रीअरेंज दी फॉर्मूला फर्स्ट. मुझे क्या फाइंड करना है? इमेज डिस्टेंस. तो मुझे 1/v फाइंड करना है, उसको हिसाब से रीअरेंज कर लो. 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. क्योंकि बच्चे बहुत बार हम सिंबल्स में बाद में गड़बड़ करते हैं. स्टूडेंट्स बहुत गलती करते हैं सिंबल में. सॉरी, नॉट सिंबल, साइन एंड सिंबल दोनों में ही गड़बड़ करते हैं. ओके, तो बच्चे v फाइंड करना है, पहले रीअरेंज कर लो. v को यही रखो, u को उधर ले जाओ. सो 1/f माइनस 1/u. नाउ लेट्स पुट दी वैल्यूज. अब वैल्यूज डालते हैं. तो बच्चे 1/v इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू? f की वैल्यू देखो क्या है? -30. सो इट इज -1/30. यहां माइनस है, माइनस, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू डिस्टेंस क्या लेनी है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -20. सो इट वुड बी -1/20. ऑलराइट, रीअरेंज इसलिए किया था. ओके, चलो उसके बाद अब अच्छा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. 1/f इज सॉरी 1/v इज इक्वल टू, इनका एलसीएम बचे क्या होगा? एलसीएम वुड बी 60. एलसीएम ऑफ 30 and 20 would be 60. All right, so -2 minus will become plus.
बच्चे साइन का जरूर ध्यान रखिएगा, यहां मैक्सिमम गलती करेंगे आप। देखने में इजी है, इजी तो होता ही है, पर इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना है, ठीक है। सो इट वुड बी 60, एलसीएम इज 60, सो -2 माइनस माइनस इज प्लस 23। ओके, तो बचे 1/v इज इक्वल टू -2 + 3। सो v की वैल्यू क्या आएगी बचे? v की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। ओके, हमारी वैल्यू प्लस में आ गई। ओके, वेयर इज आवर ऑब्जेक्ट? -20, फोकस इज 30। ओके, करेक्ट बच्चे, v की वैल्यू पे आई है प्लस। अब बच्चे यहाँ आपके रे डायग्राम्स की जो नॉलेज है ना वो भी यूज होगी। बच्चे हमने क्या सीखा था? रियल इमेज में नेगेटिव वैल्यू आती है, पर बच्चे यहाँ तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू मिल गई, दैट मीन्स इट इज अ वर्चुअल इमेज। अब आपको सोचना पड़ेगा क्या इस पोजीशन के हिसाब से कॉनकेव मिरर में ये वैल्यू पॉसिबल है? बच्चे कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 20, फोकस कितना है 30। तो बच्चे क्या आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है? यस, आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में है। तो आपकी जो रियल इमेज नहीं बनेगी, यू विल गेट अ वर्चुअल इमेज। दिस इज द रीजन यू आर गेटिंग v एज पॉजिटिव। इस तरीके से चेक करना है। ओके, अगर रियल इमेज बननी है तो वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, पर क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ गई है तो हमने चेक करके देखा, इज इट पॉसिबल? यस, इट इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम्स। तो बच्चे आपकी इमेज डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। अब बच्चे ट्राई टू फाइंड मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। तो बच्चे अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, सो दिस इंप्लाइज -v, v की वैल्यू है 60, सो इट वुड बी -60। और बच्चे u की वैल्यू क्या थी? -20। ओके, u की वैल्यू थी -20। तो बच्चे ये दोनों माइनस जो है कैंसिल हो जाएंगे, सो m वुड बी इक्वल टू 3। मैग्निफिकेशन इज +3। अब बच्चे व्हाट डज मैग्निफिकेशन ऑफ +3 डिनोट? +3 वैल्यू क्या डिनोट कर रहा है? इमेज इज वर्चुअल एंड 3 times larger than object। ओके बच्चे, क्या ये वैल्यू करेक्ट आई है अकॉर्डिंग टू रे डायग्राम? यस, क्योंकि बच्चे जब कॉनकेव मिरर में इमेजेस बनती हैं दे आर वर्चुअल एंड हाईली मैग्निफाइड। तो यहां मेरी जो मैग्निफिकेशन है 3 times है, तो बच्चे दैट इज एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू माय रे डायग्राम्स। ओके, so bache, this is how you will solve your questions. So bache, in the next class we'll be doing many more questions based on mirror formula, ठीक है? That will actually help you to gain some practice. It is very important क्योंकि जो symbols और signs की जो गड़बड़ होती है वो बहुत common है। All right, so this is how you will be using the mirror formula to solve the numericals. Okay, तो बच्चे आज हम अपना सेशन जो है यही एंड करेंगे। Next class we'll be picking up numericals based on mirror formula. ठीक है बच्चे, see you in the next class.